दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हुआ और वो सीट कोई भी पार्टी जीत जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप सोचिए, उस इलेक्शन को इतना बड़ा बनाया गया कि जैसे ये भाजपा और सपा की नाक की लड़ाई हो। वहां के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो रो रहे थे कि अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन वो जो सीट है वो हमेशा से सपा की सीट ही रही है। वहां पर भाजपा शायद बहुत कम जीती है और मुझे तो याद नहीं है कभी जीती हो सकता है कभी भी ना जीती हो, और इस बार वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीती। इसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण है। देखिए, पहला कारण वही है कि भगवान का प्रिय भोजन होता है अहंकार। वो जो जब उन्होंने फैजाबाद की सांसद की सीट जीती, जिसको लोगों में प्रचारित किया गया पूरे इंडिया में कि अयोध्या की सीट हमने जीत ली है मंदिर बनने के बाद भी। हालांकि अयोध्या विधानसभा से भाजपा को ज्यादा वोट मिले थे। वो जो लोकसभा की सीट है वो पूरा फैजाबाद की सीट है, तो पूरे फैजाबाद में मिला के लोकसभा की सीट वो हार गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उसको प्रचारित किया गया कि ये अयोध्या के नए राजा हैं, अबे तुम्हारी औकात है अयोध्या के राजा बनने की? अयोध्या के राजा एक ही हैं, प्रभु श्री राम। वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। आप केवल अयोध्या में अब सेवक बन सकते हो, राजा नहीं बन सकते। किसी भी मानव के अंदर, किसी भी साधारण मानव के अंदर वो हैसियत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो उनकी औकात नहीं है कि कोई अयोध्या का राजा बन सके। और ये चीज इतनी चुभती है ना, आप तो सोचते भी नहीं है बोलते वक्त कि आपने क्या बोल दिया है। और जिस तरीके से वो जो सांसद जीते थे उनको अखिलेश यादव जी अपने साथ उठा के रखा करते थे, केवल ये दिखाने के लिए लोगों को देखो ये क्या हुआ। वो एक लोगों को चिढ़ाने के लिए, एक जैसे कोई आदमी किसी चीज को देख के चिढ़ता है और आप हमेशा उसके सामने वही लेके घूमो, तो वो एक माहौल बना दिया था। संसद में उनकी सीट सबसे आगे थी, जबकि ऐसे कोई बहुत बड़े वो नेता नहीं है। आज के पहले शायद लोगों ने इतना नाम भी नहीं सुना था उनका। हालांकि वो बहुत बार जीते हुए थे, लेकिन कोई इतना बड़ा रसूख नहीं था उनका पार्टी में अपनी खुद की। तो ये जो कारण था कि भाई अब ये अयोध्या के नरेश हैं, ये अयोध्या के राजा हैं, ये बहुत बड़ी लाइन थी। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं था और ये स्टेटमेंट बहुत काम किया है। और फिर ऊपर से वहां पर भाजपा ने भी अपना गणित बैठाया। उन्होंने भी उसी तरीके से जाति के लोग देखकर, कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए वैसी टिकट दिया। और फिर वहां लोगों के घर घर जाकर प्रचार करना, उनको समझाना कि क्या हो रहा है। तो वो तो हर पार्टी अपना अपना मैनेजमेंट करती है, वो तो सपा भी कर सकती है, भाजपा भी कर सकती है, जो चाहे वो करे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिनको लोग पार्टी और अपनी जाति इन सब से ऊपर सोचते हैं। अगर आप भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या फिर शंकर जी के बारे में बात करेंगे, तो वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को, मैं एक पूरे मतलब सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूं कि वो एक वर्ग को आहत करेगा, अगर इनके बारे में आप कुछ कह रहे हो तो ये आप धोखे में हैं। ये चाहे कोई दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे सवर्ण हो, अगर आप जो भी हो ऊपर नीचे वाला, वो पूरे सनातन समाज को आहत करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और यही मिल्कीपुर विधानसभा की हार का एक बहुत बड़ा कारण भी है। दोस्तों, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय भारत। अयोध्या नरेश की।